हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वर्क एनर्जी चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट and the block of mass 1 kg is found to have a speed of 0.3 meter per second after it has descended through a distance of 1 meter. Find the coefficient of kinetic friction between the block and the table. तो यहाँ पर ये सिस्टम है, पहले सिस्टम समझ लेते हैं। ये एक ब्लॉक है M2, ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है और ये स्ट्रिंग यहाँ पुली से पास होकर इधर दूसरे एंड पर यहाँ बंधा है, और ये एक ब्लॉक है M1। ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि जब ये 1 मीटर नीचे चला गया तो इसका स्पीड 0.3 मीटर पर सेकेंड था। तो हम लोग को बताना है कि यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है। तो हम लोग यहाँ पर जो फोटो बना रखे हैं, ये जो ब्लॉक है ये 1 मीटर डिसेंड होने के बाद है और इस समय इसका स्पीड 0.3 मीटर पर सेकेंड है। तो ये आफ्टर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का पोजीशन है। और यहाँ पर ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है 4 kg ब्लॉक, जब ये M1 नीचे जाएगा तो ये M2 जो है ये आगे जाएगा, तो ये उस समय का इसका पोजीशन है। जब M1 1 मीटर डिस्प्लेस हो चुका है तो ये M2 कुछ S2 डिस्प्लेसमेंट आगे है और उस समय इसका वेलोसिटी v2 है। और यहाँ पर हम लोग को म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि ब्लॉक M2 और सरफेस के बीच में म्यू कितना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लोग को ब्लॉक का स्पीड मालूम है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और उससे हम लोग म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसके पहले हम लोग को ये ब्लॉक M2 का वेलोसिटी और इसका डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा। M1 के लिए हम लोग को पता है कि M1 S1 डिस्प्लेसमेंट नीचे गया है 1 मीटर और इसका वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकेंड है। बट S2 का वेलोसिटी और उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग को कैलकुलेट करना है। और ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन से, जो कि हम लोग लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग S2 माने हैं। तो S1 S2 के बीच रिलेशन निकालने के लिए समेशन T डॉट S इक्वल टू 0, ये वर्चुअल वर्क मेथड है कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने के लिए। दो ब्लॉक्स के वेलोसिटी को या दो ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन को या दो ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने के लिए वेलोसिटी को रिलेट करना होगा, तो इसी को समेशन T डॉट V इक्वल टू 0 कर देंगे। ये वर्चुअल वर्क मेथड है। तो यहाँ पर हम लोग समेशन T डॉट S 0 कर दिए। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट राइट में हुआ है, टेंशन भी इसमें राइट पे लग रहा है। T और S2 के बीच का एंगल 0, तो T इंटू S2 इंटू कॉस 0। ये वाले ब्लॉक के लिए 2T ऊपर लग रहा है टेंशन और डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है S1, तो 2T इंटू S1 इंटू कॉस 180, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से रिलेशन आ गया S2 इक्वल टू 2S1। फिर हम लोग V1 V2 को रिलेट करेंगे, तो वही समेशन T डॉट V 0 किए। टेंशन राइट में लग रहा है M2 पर, वेलोसिटी भी राइट में है, तो T इंटू V2 इंटू कॉस 0। इस वाले ब्लॉक पर टेंशन ऊपर लग रहा है 2T और वेलोसिटी नीचे की तरफ है इसका V1, 2T इंटू V1 इंटू कॉस 180। तो जो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आया था S2 इक्वल टू 2S1, वही वेलोसिटी में रिलेशन आ गया V2 इक्वल टू 2V1। तो V2 आ गया 0.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ जो FBD बनाया गया है ये बहुत ही बेसिक सा FBD है। इस वाले ब्लॉक पर राइट में टेंशन T लग रहा है। जब ये राइट में जा रहा होगा तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है F, M2G इसका वेट हो गया। और ये वाले ब्लॉक पर ये पूरा एक ही स्ट्रिंग जा रहा था, तो यहाँ T है और यहाँ T है, तो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन 2T हो जाएगा। पुली पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो यहाँ का टेंशन 2T, नीचे लग रहा है M1G। तो ये बेसिक सा FBD था इसका। तो हम लोग V1 और S1 से V2 और S2 का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम।
फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन रहेगा, तो एन का वैल्यू m2g, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ जो नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा वो m2g के बराबर है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन मतलब म्यू इंटू m2g। नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटी सिर्फ ब्लॉक m1 पर वर्क कर रही है, क्योंकि जो ब्लॉक m1 है उसी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ब्लॉक 2 का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका वर्क हो गया m1g(s1), ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि सिर्फ ब्लॉक 1 का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ब्लॉक 2 का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज m1g(s1), फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ब्लॉक 2 पर वर्क कर रहा है, ब्लॉक 2 पर फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट उसका राइट में हो रहा है, तो माइनस एफ इंटू s2। ये बात इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन बाय टेंशन जीरो, यही था वर्चुअल वर्क मेथड। ये जो हम लोग समेशन टी डॉट एस जीरो कर रहे हैं, ये एफ डॉट एस जैसा है, ये टेंशन का वर्क लिखा है, टोटल वर्क डन बाय टेंशन जीरो करके हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते हैं। तो वही वर्क डन बाय टेंशन जीरो है, किस पर? पूरे सिस्टम पर। और ये एक याद रखने वाला पॉइंट है कि इस पूरे सिस्टम पर जो टेंशन का वर्क है वो जीरो, और ये हमेशा जीरो आएगा किसी भी सिस्टम पर। अगर टेंशन का टोटल वर्क कैलकुलेट किया जाए, टोटल वर्क मतलब टेंशन जहां जहां वर्क कर रहा है उस टोटल वर्क को अगर काउंट कर लिया जाए तो वो हमेशा जीरो आएगा। जैसे इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक पर टेंशन के द्वारा पॉजिटिव वर्क हो रहा है, इधर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट, और इस वाले ब्लॉक पर टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो टोटल वर्क जीरो। किसी एक ब्लॉक को अगर हम लोग देख रहे होते हैं तो टेंशन का वर्क जीरो नहीं है, पूरे सिस्टम पर जहां जहां भी टेंशन वर्क कर रहा है टोटल वर्क मिलाकर टेंशन का जीरो आएगा। इसी पर ये कंस्ट्रेंट रिलेशन टिका हुआ है। समेशन टी डॉट एस जीरो कर रहे हैं तो मतलब वर्क डन बाय टेंशन जीरो करके ही कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाला जा रहा है। तो टेंशन क्या करता है, किसी पर पॉजिटिव वर्क करता है किसी पर नेगेटिव, तो जितना नेगेटिव वर्क करने का मतलब है उससे एनर्जी लिया, और पॉजिटिव वर्क करने का मतलब है दूसरे को दे दिया, और टोटल वर्क डन बाय टेंशन जीरो। तो पूरे सिस्टम पर लिख रहे हैं तो ये टेंशन का वर्क जीरो हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक 1 का हाफ m1v1 स्क्वायर, ब्लॉक 2 का काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, म्यू m2g। इसको सॉल्व कर लिए, बाकी सारा क्वांटिटीज नोन है, म्यू खाली अननोन है, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो म्यू का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को।